तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहता है क्या पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जिसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह जो कहानी लिखा गया है, यह जो लिखा गया है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था और यह जो था, यह मगध की पुरानी राजधानी राजगृह यानी गृहब्रज से लगभग 7 मील उत्तर में स्थित था, है ना। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे समझते हैं। कहता है कि नालंदा का जो नाम है इतिहास में बहुत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश का कोई भेदभाव नहीं था। इसकी ख्याति पूरे एशिया तक फैली हुई थी। मतलब पूरे जो देश विदेश से यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे इस विद्यालय में। जो नालंदा विश्वविद्यालय था काफ़ी गौरवशाली था और बहुत ही खूबसूरत था। लोग यहाँ से दूर दूर तक देशों विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, है ना। अब कहता है आगे कि नालंदा भगवान गौतम बुद्ध और महावीर की कर्म भूमि भी रहा है। जो नालंदा है, यह गौतम बुद्ध यहाँ, है ना, गौतम बुद्ध का भी यहाँ पे है जो कर्म भूमि रहा है। यहाँ पे कर्म किए हैं, काम किए हैं, है ना, अपनी शिक्षा ग्रहण किए हैं। ठीक है, प्राचीन काल में यहाँ आम्रवन यानी आम के बगीचे थे, जहाँ महावीर ने कई वर्षों तक निवास किया था यहाँ पे। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ के धनी व्यक्ति ने भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था, है ना। तो इन्होंने ऐसा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक ये बताया गया है। कहते हैं आगे कि इतिहासकारों के अनुसार नालंदा की स्थापना गुप्त काल में एक बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में हुई थी। किसके काल में? तो गुप्त काल के शासन काल में ये जो हुआ था, नालंदा की स्थापना हुई थी और बहुत बड़ा एक शिक्षा केंद्र था, जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सम्राट अशोक ने यहाँ मंदिर बनवाया और बाद में एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे था, ये जो मतलब जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ पे क्या बनाया गया था? मंदिर बनाया गया था। और जो यही मंदिर है जो क्या बन गया था, फिर एक विशाल विश्वविद्यालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था, है ना। और लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। आगे कहते हैं कि 4वीं शताब्दी में, ठीक है, कब? 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान और 7वीं शताब्दी में हुएन सोंग यानी युआन चोंग भी कहते हैं, जो यहाँ पे क्या किए थे? आए थे। उनके समय में नालंदा अपनी उन्नति के चरम पर था, मतलब आगे बहुत निकल चुका था, है ना, बहुत आगे बढ़ रहा था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जनता के सहयोग से हुई थी और कहा जाता है कि कई व्यापारी ने भी भूमि खरीद कर इसे दान में दिया था। यहाँ के भवन अत्यंत भव्य और सुंदर थे, जिसके चारों ओर सरोवर, बाग बगीचे और ऊंचे विहार थे, है ना। यहाँ कहते हैं कि यहाँ सैकड़ों कमरे और बड़े मंडप थे, जहाँ छात्र और शिक्षक रहते थे और अध्ययन करते थे। ठीक है, कहते हैं कि इस विद्यालय के संचालन के लिए अनेक गांवों की आय निर्धारित थी, जिससे छात्रों और शिक्षकों को भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। मतलब जो यहाँ के जो पैसे मिलते थे लोगों को, वो यहाँ के गांव से जो पैसे लिए जाते थे और जो भी बड़े लोग होते थे वो दान देते थे इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, संचालन के लिए। ठीक है, जो छात्रों को भोजन के रूप में भी उससे होता था और शिक्षकों के भोजन को भी और आवास को, ये सभी जो और अन्य भी सुविधाएं हैं, जो गाँव के सहयोग से जो पैसे होते थे उन्हीं से करते थे। ठीक है, कहते हैं नालंदा बिहार जो है, नालंदा को बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के शासकों ने भी भरपूर सहयोग मिला था। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं ये जो है, मतलब जो यहाँ पे जो बंगाल के शासक थे, इन सभी से, और उत्तर प्रदेश और बिहार के जो शासक हुआ करते थे, इन सभी से इनको क्या मिला था? बहुत ज़्यादा सहयोग मिला था। ठीक है,
कहते हैं कि यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे, है ना। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे दूर दूर से विदेशों से भी आते थे, जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भी बन गया था। ठीक है, कहते हैं नालंदा का शिक्षा क्रम बहुत व्यावहारिक था और यहाँ मुख्य रूप से 5 विषय पढ़ाए जाते थे। कितने विषय? 5 विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें आते थे व्याकरण यानी भाषा ज्ञान, तर्कशास्त्र यानी विचार शक्ति, चिकित्सा शास्त्र यानी स्वास्थ्य ज्ञान, शिल्प शास्त्र यानी व्यवसायिक कौशल और तथा धर्म और दर्शन के यहाँ पे ज्ञान करवाए जाते थे, है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे कितने? 5। कौन कौन? पहला हो गया व्याकरण, दूसरा हो गया तर्कशास्त्र यानी विचार शक्ति, तीसरा हो गया चिकित्सा शास्त्र, है ना, शिल्प शास्त्र, और यहाँ पे जो 5वां है वो है धर्म और दर्शन के बारे में यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करवाई जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे कहता है कि जो ये था नालंदा के विद्वान ने न केवल क्या किए, भारत में ही नहीं, नालंदा के विद्वानों ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ज्ञान का प्रसार किया, और तिब्बत के सम्राटों ने भी यहाँ से विद्वानों को आमंत्रित किया। आचार्य शांति रहित जैसे महान विद्वानों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और अंत में लेखक यह इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर नालंदा जैसे ज्ञान केंद्रों को पुनः स्थापित करना चाहिए, ताकि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार फिर से उसी प्रकार हो सके, है ना। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कहानी के बारे में पता चल गया होगा, है ना। इसमें यही कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहाँ ज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो ये रहा पूरा चैप्टर की कहानी। आई होप आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा और समझ में भी बातें आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका PDF चाहिए आपको, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अब मैं आपको इसका PDF भेज दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। हम अगले वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो वीडियो में बने रहिए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।